वेलकम लर्नर्स टू माय चैनल। डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम है, राइट? तो जैसे कि आप देख रहे हो कि राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग जो है वो एक प्रिएम्प्टिव एल्गोरिदम है। प्रिएम्प्टिव मीन्स वो एल्गोरिदम जब हम सीपीयू को जो है वो ले सकते हैं, राइट? सो जैसे आप ये एल्गोरिदम करोगे तो आपको समझ आ जाएगी दैट व्हाट इज प्रिएम्पशन, राइट? सो प्रिएम्प्टिव एल्गोरिदम दैट रिलेट्स द प्रोसेस दैट हैज बीन वेटिंग द longest. This is one of the oldest, simplest and widely used algorithm. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक वाइडली यूज्ड एल्गोरिदम है। और इसको कहाँ यूज किया जाता है? ये एक वाइवा का क्वेश्चन है। समटाइम्स इंटरव्यू में भी पूछा जाता है दैट राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम किस एनवायरनमेंट में यूज होती है। तो ये टाइम शेयरिंग और मल्टी यूजर सिस्टम एनवायरनमेंट में यूज होती है, राइट? टाइम शेयरिंग सिस्टम में यूज होती है और मल्टी यूजर जो सिस्टम है वहां पे इसको यूज किया जाता है। जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वहां पर जो प्रोसेस है वो अकॉर्डिंग टू टाइम स्लाइस एग्जीक्यूट होते हैं, राइट? दैट्स वाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दैट राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में जो सीपीयू टाइम है इट इज डिवाइडेड इनटू टाइम स्लाइसेस, राइट? तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है इट इज ए प्रिएम्प्टिव एल्गोरिदम। ये एक प्रिएम्प्टिव एल्गोरिदम है जहां से सीपीयू जो है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर स्विच करता है बट अकॉर्डिंग टू टाइम स्लाइस, राइट? तो ये यूज कहाँ होती है? ये टाइम शेयरिंग और मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में यूज होती है। सो ईच प्रोसेस इज एलोकेटेड ए स्मॉल टाइम स्लाइस कॉल्ड क्वांटम। हर प्रोसेस को जो है वो क्या मिलता है? टाइम मिलता है। दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है? टाइम स्लाइस या क्वांटम बोला जाता है। सो नो प्रोसेस कैन रन फॉर मोर देन वन क्वांटम while others are waiting in ready queue। ठीक है, तो कोई भी जो प्रोसेस है वो एक क्वांटम से ज्यादा नहीं लेता और जो बाकी प्रोसेस है वो कहाँ वेट करते हैं? रेडी क्यू में। जो मैं आपको एल्गोरिदम करवाने जा रही हूँ वो एल्गोरिदम में रेडी क्यू अभी हम नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट एल्गोरिदम, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको रेडी क्यू के बारे में बताऊंगी, राइट? तो जो आपके पीडीएफ में गिवन है जैसे कि आप देख रहे हो दैट ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें 3 प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3 और प्रोसेसिंग टाइम गिवन है 24, 3 एंड 3। लेकिन हमने इस एल्गोरिदम को चलाना है अकॉर्डिंग टू 4 मिलीसेकेंड। मीन्स हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम चाहिए? 4, राइट? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जब आप इसको करोगे तो आप अपनी एग्जाम्पल में जो भी आपको टाइम स्लाइस गिवन है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसका टाइम स्लाइस है 4 मिलीसेकेंड। टाइम स्लाइस इक्वल टू 4, राइट? तो मैं 4 मिलीसेकेंड के अकॉर्डिंगली आपको करवाने जा रही हूँ। अब हम इसका जो है वो गैंट चार्ट बनाएंगे। अगर आपने एल्गोरिदम्स करी है, मैंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करवाई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये एमसीए के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कोड 041 है और पीजीडीसीए के स्टूडेंट जिनका कोड 203 है। उन दोनों कोर्सेज के लिए ये वाली एल्गोरिदम इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो इसका हम सबसे पहले जो है वो गैंट चार्ट ड्रॉ करेंगे।
So we have 3 processes और हर प्रोसेस को कितने मिलीसेकंड मिलेंगे? 4 मिलीसेकंड मिलेंगे। तो सबसे पहले 0 टाइम पे हमारे पास जो प्रोसेस है वो P1 आया। P1 आया तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए 4 मिलीसेकंड चाहिए। तो रिमेनिंग कितने रह गए? 20। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रोसेस का नेम लिखेंगे और ये कितने मिलीसेकंड चला? 4 मिलीसेकंड चला। फिर उसके बाद प्रोसेस P2 को टाइम स्लाइस कितना मिला है? 4। लेकिन उसको कितना चलना है? सिर्फ 3 मिलीसेकंड, राइट? तो यहाँ पे P2 चलेगा और टाइम हमारे पास कितना हो गया? 7। फिर उसके बाद प्रोसेस P3 आया। P3 जो है वो 4 मिलीसेकंड चलेगा। 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो इट मीन्स P1 और P2 ये दोनों एग्जीक्यूट हो गए क्योंकि हर प्रोसेस को 4 मिलीसेकंड मिलना है, राइट? उसके बाद फिर P1 प्रोसेस रह गया। P1 प्रोसेस को कितने मिलीसेकंड चाहिए? 4 मिलीसेकंड चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यहाँ पे P1 आया और यहाँ पे कितना हो गया? 14 हो गया, राइट? फिर उसके बाद फिर क्योंकि P2 और P3 इनका जो काम है वो फिनिश हो चुका है, इनको अब प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद 4 मिलीसेकंड के लिए P1 आया। हम इसको इकट्ठा नहीं चला सकते क्योंकि इसको 4 मिलीसेकंड मिलना है, राइट? फिर P1 प्रोसेस है, उसको कितना मिलेगा? 4 मिलीसेकंड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22 और यहाँ पे कितना रह गया? 8। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना रह जाएगा? 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 26। देन 4 मिलीसेकंड कंप्लीट होते हैं तो P1 जो है वो कितने मिलीसेकंड में कंप्लीट हुआ? वो 30 मिलीसेकंड में कंप्लीट हुआ। मैं आपको आपकी PDF से दिखा रही हूँ। ये देखो, that if we use a time quantum of 4 milliseconds, then process P1 gets the first 4 milliseconds. Since it requires another 20 milliseconds, it is preempted. इसको preempt कर दिया जाएगा, मीन्स पूरा नहीं चलेगा, 24 मिलीसेकेंड नहीं चलेगा, preempt हो जाएगा. So after the first time quantum, the CPU is given to the next process in the queue, that is process P2. बट P2 जो है उसको 3 मिलीसेकेंड्स चाहिए तो वो एक्सपायर हो जाएगा. द CPU इज देन गिवन टू P3 फॉर द नेक्स्ट टाइम स्लाइस. तो आप देख सकते हो ये हमारे पास जो है वो क्या बन गया? गैंट चार्ट बन गया, राइट? अब हमने इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, थ्रूपुट निकालनी है और प्रोसेस यूटिलाइजेशन आपको पेपर में आ सकती है. इसी एग्जाम्पल को हम करेंगे. तो ये आप हमारे पास जो था वो क्या था? गैंट चार्ट. गैंट चार्ट, राइट? अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसका टर्न अराउंड टाइम निकालो. ठीक है, तो हमारे पास प्रोसेस कौन कौन से? प्रोसेस P1 था, प्रोसेस P2 था, प्रोसेस P3 था. प्रोसेसिंग टाइम 24, 03 और 03. कंपाइल टाइम अब हमने देखना है कि P1 को कंपाइल कितने टाइम पे हुआ था? P1 फिनिश कितने टाइम पे हुआ था? 30 में. P2 कितने में फिनिश हुआ था? 7 में. और P3 कितने में फिनिश हो रहा है? 10 में, राइट? तो हम ये चीज़ जो है वो यहाँ पे लिखेंगे. जो P1 है वो कंप्लीट हो रहा है 30 में, P2 कंप्लीट हो रहा है 7 में और P3 जो है वो कंप्लीट हो रहा है 10 में. अब हम इसका टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे. तो टर्न अराउंड टाइम निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ये टैट है ना, तो इट मीन्स प्रोसेस कंप्लीटेड, प्रोसेस कंप्लीटेड माइनस प्रोसेस सबमिटेड. कि प्रोसेस सबमिट कब हुआ था, राइट? तो प्रोसेस जो है कंप्लीट हुआ था P1 30, लेकिन सबमिट हुआ था 0 मिलीसेकेंड. इसलिए जो इसका टैट आएगा वो कितना आएगा? 30, 7 माइनस 0 एंड 10 माइनस 0. 0 0 क्यों लिया? क्योंकि ये सारा सबका अराइवल टाइम 0 है. ठीक है,
अब हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू क्या आ गया 30, इक्वल टू क्या आ गया 7, इक्वल टू क्या आ गया 10। अब हमने इसका वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि हमने जो हमारे पास टैट आया है, टैट में से हमने प्रोसेसिंग टाइम माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 30 माइनस 24, तो ये क्या आ जाएगा 6, 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा 4 एंड 10 माइनस 3 क्या आ जाएगा 7। ये आप अपनी पीडीएफ से देख सकते हो। ये 6 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया। अब हमने एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो हमने इन सबको क्या करना है प्लस कर देना है। जितने हमारे पास प्रोसेसेस हैं उसके साथ क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, राइट। तो अगर हमने जो है वो टैट निकाला है, तो अब हम क्या करेंगे इन सबको एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए, एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए हम क्या करेंगे गोइंग टू प्लस 30 प्लस 7 प्लस 10, तो ये हमारे पास कितना आ गया 47। 47 डिवाइडेड बाय 3। ऐसे ही हमने वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम आप प्लस कर लो, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 प्लस 7, तो ये हमारे पास क्या आ गया 17 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, राइट। तो अब ये 47 डिवाइडेड बाय 3 आपके सामने है। एवरेज वेटिंग टाइम आप निकाल सकते हो, ठीक है। थ्रूपुट मींस नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं और कितने टाइम पे वो कंप्लीट हुए, डिवाइड बाय 30 कर देना है। एंड प्रोसेस यूटिलाइजेशन किसी भी आप एल्गोरिदम की निकालोगे तो वो 100 ही आएगी। 30 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, राइट। so this is all about राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। आई होप कि आपको इसका रफ आइडिया मिल गया होगा कि इसको हमने करना कैसे है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेडी क्यूब बनानी सिखाऊंगी। डियर लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो मैं कोचिंग भी देती हूँ। मेरा ईमेल आईडी है parminderAchievers@gmail.com, राइट। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग करवाऊंगी विद अराइवल टाइम, ठीक है। अराइवल टाइम के साथ आपको रेडी क्यूब भी बनानी सिखाऊंगी, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।